हेलो एवरीवन, मैं अंकुर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल को वन शॉट में ख़त्म करेंगे। ये चैप्टर अगर किसी को भी हार्ड लगता है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये चैप्टर तुम्हारे लिए केक वॉक बन जाएगा। हम सभी न्यूमेरिकल, चाहे वो सेक्टर का एरिया हो, चाहे वो सेगमेंट का एरिया हो, चाहे वो आर्क लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो, हम विदाउट एनी फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, किसी भी फॉर्मूला को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो कंफ्यूज हो जाते होंगे तुम कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, मतलब कंफ्यूज होने वाली बात है। तो अगर कोई नहीं होता तो अच्छी बात है, अगर कोई कंफ्यूज होता है तो हम विदाउट एनी फॉर्मूला हम सारे क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर देंगे। मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा फॉर्मूला याद करने के लिए तुम्हें, ये क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मूला, बहुत सारे चैप्टर ऐसे जहाँ पे फॉर्मूला याद करना है उनके याद करो ना। इसमें जब फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा एक छोटा सा सिंपल से एक ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, वो जान लो, बस तुम्हारे लिए सवाल है इजी। तो जितने भी टर्म फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे और मैं बता दूंगा तुम्हारे लिए तुम्हें कि जो मुझे एक्सपेक्टेड लगते हैं कि ये टर्म फर्स्ट के इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो एक्सरसाइज नंबर 12.1 का देखो, इसमें से देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये वाला क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है। जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से। तो तुम इन दोनों को कर लेना। अगर एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन आया तो यहाँ से ज़रूर आएगा। तो देखो ये रहा, ये जो 1 2 3 ये तो बहुत आसान है, बस थोड़ा लेंथ ही है, तो ये तो नहीं आ सकता, ये वाला आ सकता है, ये कर लोगे तुम, ठीक है। नहीं आता तो बताना मुझे, मैं करा दूंगा। वैसे बहुत आसान है, मुझे लगता है ना एक्सपेक्टेड, तो मैं ये कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। ए व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ अ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, यानी कि उसका डायमीटर दिया है इन्होंने 80 सेंटीमीटर, उसकी डायमीटर दिया है, कितनी दिया है 80 सेंटीमीटर। कितनी डायमीटर दिया है 80 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी डायमीटर उन्होंने कितने दिया है 80 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट, यानी कि वो बोले 10 मिनट में कितनी रिवॉल्यूशन कर लेगा, है ना, वो पूछ रहे हैं हमसे। व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, v इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर इसने दिया हमें। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्यों है, क्योंकि साइंस का भी कॉन्सेप्ट इसमें रिलीज हो रहा है, साइंस का भी कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है और मैथ का भी, ठीक है। तो हम इसको फटाफट कर लेते हैं, ये एक्सपेक्टेड है, अगर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया तो कर लेते हैं। तो रेडियस कितने हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। हमें ना सबसे पहले तो इसके ना यूनिट बदल लेते हैं, इसको मीटर में कर लेते हैं। ये कितनी हो जाएगी 0.4 मीटर हो जाएगी, 100 से डिवाइड कर देंगे ना इसको, तो 0.4 हो गई। तो और टाइम को हम कर लेते हैं सेकंड में, क्योंकि मीटर पर सेकंड में निकालना है ना, मैं 10 मिनट यानी कि 10 × 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 600 सेकंड हो जाएगी। और v इज इक्वल टू कितनी दी है 66 किलोमीटर पर आवर। तो 66 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम कर लेते हैं 66 × 5/18। एक चीज़ याद रखो, जब भी तुम्हें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से डिवाइड कर दो। और ये आया कैसे, 1 किलोमीटर में हज़ार मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकेंड, तो यहाँ से आया 2 5 × 10 और 18, ये 5/18। तो हम डायरेक्ट, मुझे याद है तो तुम भी ऐसे याद कर लो, क्योंकि बहुत काम पड़ता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो कितना हो गया, इसको काट दो, 2 9 × 18, 2 3 × 6 3, तो कितना आ गया, ये अभी कट जाएगा, 3 1 × 3 3 1 × 3 और 3 3 × 9, तो कितना हो गया 55/3। तो ये आ गई हमारी स्पीड, आ गई 55/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। तो इसने हमसे ये तो पूछा नहीं, इसने हमसे क्या पूछा, हाउ मैनी रिवॉल्यूशन पूछा उसने। तो सबसे पहले तुम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम उधर चला गया, तो वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये हमारे डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी, यानी कि वेलोसिटी कितनी है 55/3 और टाइम हमारा कितना है 600 सेकेंड। तो कितना हो गया 3 2 × 6, यानी कि ये आ गई हमारी डिस्टेंस, आ गई हमारी डिस्टेंस ही आ गई। कि डिस्टेंस कितनी आ गई है 55 × 200। तो हम इसको यहीं तक छोड़ देते हैं अभी इसको पूरा कंप्लीट काटते नहीं है, क्योंकि आगे भी काटना पीटना ही है। तो डिस्टेंस इतनी आ गई। देखो अब हम निकाल लेते हैं सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील ये निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहा है भाई, एक रिवॉल्यूशन उसने जितना उसने एक सरकमफेरेंस यानी कि उसका एक रिवॉल्यूशन हो गया, तो टोटल डिस्टेंस इतनी, तो जितने सरकमफेरेंस होगा मतलब उसका डिवाइड कर देंगे हम,
तो डिस्टेंस इतनी है, ये हमारी डिस्टेंस इतनी है, तो सरकमफेरेंस व्हील कैसे निकलेगा 2πr, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 22/7 और रेडियस कितनी है हमारी, रेडियस हमारी 0.4 ये हमारी सरकमफेरेंस है। अगर हम टोटल डिस्टेंस को इसके सरकमफेरेंस से डिवाइड कर दे तो हमारे पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं आ जाएंगे, तो क्या आएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने ये कर लेंगे, तो 55 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.4 और 7 ये डिवाइड कर लेंगे। देखो अब डिवाइड करना तो तुम कर ही लोगे, मेरा काम है तुम्हें कॉन्सेप्ट बताना। तो अब ये डिवाइड कर लोगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर लोगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं तुम्हें सिर्फ, क्योंकि टाइम कम है, देखो 1 महीना बचा है सिर्फ पेपर के लिए, तो ये तो तुम कर ही लेना, ठीक है, ये बहुत आसान है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, देखो क्या बोल रहा है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द सॉरी बीच में वीडियो कट हो गई थी, तो बीच में वीडियो कट हो गई थी, तो मैंने क्या बताया कि इसमें बोला कि पैरामीटर जो है वो एरिया ऑफ सर्कल का इक्वल है। तो हमने जैसे उन्होंने बोला ऐसे हमने कर दिया, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो आर आ गई हमारी 2 यूनिट, जो हमारी आर आ गई वो 2 यूनिट के बराबर आ गई। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना तुम। इस एक्सरसाइज में से अगर क्वेश्चन उठे तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में से आ सकते हैं, तो ठीक है, ये कर लेना। अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये तुम्हें पता होगी, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट, ये सब तो तुम्हें पता ही होगी। ये अपनी आर्क होती है, ये अपनी आर्क होती है, बताने की जरूरत तो है नहीं। अब देखो तुम क्या करते होगे, ये फॉर्मूले याद करने बैठ जाते होंगे, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr², θ/360 2πr। ये मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा तुम ये याद करो। जिस तरीके से मैं सोल्व करूंगा तुम उस तरीके को एक बार याद करो ना, याद भी नहीं है, मतलब बिल्कुल एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे बचपन में तुम्हें पता है ना, 1 रुपए की 2 टॉफी, तो 10 रुपए की कितनी टॉफी, 20 टॉफी, बस ये याद है ना, बस हो गया तुम्हारा काम। तो ठीक है, अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब हम इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं, मतलब ये बेसिक है ना, इसी का ही एक्सरसाइज की, तो बाकी तो सिर्फ आसान ही है, सेम ही, मतलब जो सेक्टर का एरिया निकालना आ गया, सेगमेंट का एरिया निकालना आ गया, आर्क ऑफ लेंथ निकालनी आ गई, तो बस हो गया हमारे एक्सरसाइज तो मुट्ठी में। देखो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज सर्कल ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री का। यानी कि कोई भी अगर एंगल ऑफ, ये है अपना, ये इन्होंने अपना एक सेक्टर दे दिया हमें 60 डिग्री का है, और इसकी रेडियस कितनी दे दी इन्होंने, 6 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे दी इन्होंने। वो बोल रहा है कि इसका एरिया बताओ, इसका एरिया। देखो एरिया का तुम फॉर्मूला लगाओगे, पर मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। तो देखो 360 डिग्री, अगर कोई अगर एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का है, अगर एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का है, तो उसका एरिया कितना होगा, πr² के बराबर। ये चीज़ समझ आ रही है ना, 360 डिग्री का अगर कोई सर्कल है तो πr² के बराबर होगा। तो 1 डिग्री का सर्कल कितने, 1 डिग्री का एरिया किसके बराबर होगा, πr²/360। यानी कि अगर कोई 1 डिग्री का है तो πr²/360। तो यानी कि देखो 1 रुपये में इतनी टॉफ़ी, तो 60 रुपये में कितनी टॉफ़ी, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो बचपन से करते आ रहे होंगे ना, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ये ना बहुत जगह काम आता है। देखो मैं भी जब करता था फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, और फिजिक्स में, मैथ में, हर जगह ये बहुत काम आता है। तो तुम इसको सीख लेना। अगर तुम चाहते हो इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दो, यूनिटरी मेथड है क्या, वैसे तुम्हें आना चाहिए, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। ये अपना कट गया, 6 × 6 6 × 36, यानी कि आ गया, यानी कि कितना आ गया, πr²/6 22/7, और आर कितनी है, 6 × 6, और अपोन में ये नीचे कितना है, 6, एक 6 से एक 6 कटा, तो ये कितना हो गया, इसको तुम कर दोगे 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 और एक 13, ये कहोगे ना 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 और एक 13, 132/7, ये आ गया सेंटीमीटर, 132/7 सेंटीमीटर। देखो बिल्कुल आसान है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। 360 डिग्री का अगर कोई सर्कल होगा तो उसका πr² होगा एरिया, बिल्कुल सही बात है। तो 1 डिग्री का कितना होगा, 360 नीचे आ गया, πr²/6, ये इक्वल टू के बराबर नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ अगर 360 डिग्री का कोई सर्कल है तो उसका πr² एरिया होगा, तो 1 डिग्री का कितना हो गया, इतना। तो अगर हम ऐसे बोल देते ना, 1 रुपये में इतनी टॉफ़ी, तो 60 रुपये में कितनी टॉफ़ी, जैसे है ना 1 रुपये में 10 टॉफ़ी आती हैं, तो 60 रुपये में कितनी टॉफ़ी, 10 से 60 की मल्टीप्लाई कर दो, कितनी होगी, 600 टॉफ़ी हो गई। मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, तो ऐसे 1 रुपये में 10 टॉफ़ी कहाँ आती है। तो ऐसे 1 डिग्री में इतना एरिया, तो 60 डिग्री में कितना एरिया, बिल्कुल भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। अगर वहीं पर अगर हमसे वो पूछने लगे, क्या पूछने लगे हमसे, वो ये तो एरिया ऑफ सेक्टर, अब आर्क ऑफ लेंथ वो भी बिल्कुल 2πr के बराबर रख दो। जैसे
देखो मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसी का, जैसे देखो ये क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो बस ये भी क्या है, इसने सर्कमफेरेंस दे दिया 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। पहले तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे 22/2 पाई, इससे तो हमारी रेडियस आ गई है, ये हमारी रेडियस हो गई। और क्या क्या बोला इसने कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, तो हमें पता है कि 360 डिग्री में कितना, पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री में कितना, पाई आर स्क्वायर बाई 360। ठीक है, तो यानी कि कितने, क्वाड्रेंट बोले ना, यानी कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में कितना हो जाएगा, 90 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 90 डिग्री में कितना हो जाएगा, 1 डिग्री में इतना, तो 90 डिग्री में कितना, 90 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, यह आ गया 9 4 जा 36, 0 से 0 कट गई थी, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, और यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, 22/2 पाई, यानी कि 22/2 पाई और 22/2 पाई, ये हमारी आई है आर स्क्वायर की वैल्यू, और डिवाइडेड बाय 4, एक पाई से पाई कट गया, और ये तो तुम कर ही लोगे फिर, है ना, ये कैलकुलेशन है, देखो करके देखना, हो जाएगा, आंसर सेम आएगा। ये बिल्कुल एक छोटी सी हमारी ट्रिक नहीं कह सकते, एक मेथड है, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको, बिल्कुल भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं तुम्हें ना द लेंथ ऑफ आर्क निकालने की एक मस्त ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक नहीं एक फॉर्मूला है, तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा, हमने ये एक फॉर्मूला होता है, आर्क इज इक्वल टू, यानी कि आर्क जो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा, ये है आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा, बस ये याद रखो, वो लंबा सा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ और बताता हूँ, जो हमारा ना डिग्री में, जैसे कि जो 180 डिग्री होती है ना, वो रेडियन में होता है पाई के बराबर। अभी तक तुमने पाई की वैल्यू क्या देखी होगी, 22/7 या 3.414। एक चीज़ मेरे कहने से याद रख लो, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर बोल दे दो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि एक पाई की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर, तो 2 पाई किसके बराबर हो गया, 360 डिग्री के बराबर। अब देखो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस दे रखी है उसने 21 सेंटीमीटर, और उसका एंगल कितना है 60 डिग्री सेंटर से, तो यानी कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। मैं सिर्फ तुम्हें लेंथ ऑफ आर्क निकालने बता रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर वगैरह तो तुम निकाल ही लोगे, जो ऊपर हमने तरीका सीखा। एरिया ऑफ सेगमेंट भी एरिया ऑफ सेगमेंट मैंने अभी नहीं बताया, तो लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क यानी कि आर्क इज इक्वल टू रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी दी है उसने 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसने डिग्री में कितना दिया एंगल, 60 डिग्री दिया उसने, यानी कि 60 डिग्री दिया उसने, तो यानी कि देखो पाई 180 के बराबर हो गया, देखो 0 0 30 60 45 0 30 45 60 90, ये है ना। देखो जीरो में तो कोई डिग्री 0 डिग्री तुम्हें देगा ही नहीं, यानी कि पाई में कोई नहीं, 90 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई/2। अगर 180 पाई के बराबर है तो पाई/2, 60 कितना हो जाएगा, पाई/3। देखो 180 डिवाइडेड बाई 3 है ना, 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री तो आएगा, यानी कि 60 डिग्री की जगह हम पाई/3 भी रख सकते हैं, 90 डिग्री की जगह पाई/2 भी रख सकते हैं, 45 की जगह हम क्या रख देंगे, पाई/4। देख लो, रख के देख लो, 180 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 4 90, 2 1 2 45 है ना, यानी कि 45 की जगह पाई/4 रख सकते हैं, 30 की जगह हम क्या रख सकते हैं, पाई कितना रख सकते हैं, 6। देखो 180 को डिवाइड करोगे 6 से तो 3, 6 3 जा 18, 30 डिग्री, तो यानी कि ये चीज़ रख देना। अब 60 डिग्री दिया ना, यानी कि 60 डिग्री की जगह थीटा क्या रख दो, पाई/3, यानी कि रख दो पाई/3, यानी कि कितना आ गया 21 मल्टीप्लाई 22/7 पाई की वैल्यू, और नीचे कितना था 3, 7 3 जा 21, 3 से 3 कटा तो आंसर आ गया 22। बिल्कुल भी तुम्हें वो लंबा सा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये करो 180 डिग्री को पाई के बराबर, ये पता लग गई ना, बस ये मैंने तुम्हें बता दी। 30 डिग्री को पाई/6 के बराबर रख सकते हैं, 45 को पाई/4 के बराबर रख सकते हैं, 60 को पाई/3 के बराबर रख सकते हैं, 90 को पाई/2 के बराबर। इससे अलग तो तुम्हें एंगल देगा नहीं वो, बस ये याद कर लो, हो गया तुम्हारा काम। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का भी बताया तो मैं, एरिया ऑफ सेगमेंट का एक ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, क्या चीज़ है एरिया ऑफ सेगमेंट, जैसे कि अगर मैं बोले इसका ये है, जैसे ये अलग क्वेश्चन है पर मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये अपना एक सेक्टर ही तो है, ये अपना एक सेक्टर है, और ये अपना जो ये डिजाइन बन रहा है जिसमें ये अपना सेगमेंट, यानी कि क्या करा, एक सेक्टर में से क्या माइनस कर दिया तुमने, ट्राइंगल का एरिया, क्या सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया तो सेगमेंट का आ गया, तो यानी कि एरिया ऑफ
सेगमेंट का फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला हमने एरिया ऑफ सेगमेंट का पढ़ा है ना फॉर्मूला। ये क्या होता है, देखो 360 में अगर कितना है पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री में क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई 360, है ना। तो अगर कोई भी थीटा डिग्री का एंगल होगा तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 और मल्टीप्लाई थीटा। भाई थीटा कुछ भी हो सकता है, 30, 45, 60 कुछ भी हो सकता है। तो अपना ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। तुमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, देखो मैंने डिराइव भी करके दिखा दिया तुम्हें कि ऐसे फॉर्मूला बना है। वो जो फॉर्मूला बना है ना वो यूनिटरी मेथड से ही बना है, बट तुम्हें क्या बोल देते हैं डायरेक्ट याद कर लो। पर क्यों करे यार, बहुत सारे फॉर्मूले याद करने को और चैप्टर में वहाँ पे कर लेंगे। तो ये अपना ये है ना, सेक्टर के एरिया में से अपना ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। ये अपना सेक्टर का एरिया और ट्राइंगल का एरिया अपना माइनस कर दो। हमने ट्राइंगल का एरिया पढ़ा है ना, हाफ साइन थीटा और आर स्क्वायर। ये हमने ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा ना। देखो जिसकी 2 साइड बराबर होती है ना, जिसकी 2 साइड बराबर होती है तो उसकी जगह हम इस फॉर्मूले से एरिया निकाल लेते हैं। एक तुमने एरिया पढ़ा होगा हाफ बेस इनटू हाइट। देखो तुम्हें हाइट वगैरह गिवन नहीं होगी यहाँ पे, यहाँ तुम हाइट इसकी कैसे निकाल लोगे, ये वाली हाइट कैसे निकाल लोगे, तो ये वाले फॉर्मूले से आते हैं हाफ साइन थीटा आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तुम, पाई बाय 360 मल्टीप्लाई में थीटा इंटू में हाफ साइन थीटा। ये लो, ये बस ये फॉर्मूला हो गया सेगमेंट का। अब तुम्हें क्या क्वेश्चन दिया है, एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है, रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर, एंगल दिया है, पुट करो ना। साइन 60 की वैल्यू तो पता ही होगी ना, वैल्यू तो निकालनी आती होगी ना साइन 60 की वैल्यू। कैसे पता है ना, 0, 30, 45, 60, 90। 0 की साइन की वैल्यू कितनी होगी, साइन 0 की वैल्यू साइन 0 0 0 1/2 1/√2 √3/2 और क्या है √3/2 और 1। ये अपनी ये साइन की वैल्यू तुमने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी होगी ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें आता ही होगा। और तुम्हें मैंने रेडियन में भी बता दिया। इसको क्या लिख सकते हैं π/6, इसको लिख सकते हैं π/4, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं π/3 और इसको क्या लिख सकते हैं π/2। वो अपना जब लेंथ वाली आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क निकालने की वो चीज़ बारी आएगी ना, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। सिंपल से मैंने क्या बताया तुम्हें, लेंथ ऑफ आर्क निकालने, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। जैसे भाई कोई भी अपना ये है, ये अपने हमें आर्क निकालनी है, ये तो ये अपने हमें आर्क निकालने के लिए ये रेडियस मल्टीप्लाई थीटा कर दो। थीटा तुम्हें 60 डिग्री में नहीं रखना, तुम्हें पाई की फॉर्म में रखना है, ताकि पाई से पाई हम कैंसिल भी कर सकते हैं ना, बहुत आसान है। तो जो मैं क्वेश्चन बताऊँ ना, ये एक बार तुम ट्राई कर लेना तो हो जाएगा तुम्हारा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट है एकदम बहुत अच्छे से। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं जो आ सकते हैं। एक तो देखो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना, 14 वाला बहुत आसान है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये याद कर लिए, ऑप्शन ये है, इसका डी ऑप्शन है इसका, ठीक है। और इसका डी उसी तरीके से निकाल सकते हो यूनिटरी मेथड से। निकाल के देखना, नहीं आए ना मुझे बताना, मैं हूँ ना यहाँ पे। तो फिर एक ये वाला कर लेना, ये फिगर वाला, ये वाला, हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 कर लेना तुम एक बार। और वाइपर वाला कर लेना एक बार, ये वाइपर वाला। और बस मुझे ये एक्सपेक्टेड लग रहा है। और एक घोड़े वाला कर लेना ये, बस ऊपर के तो आसान है, कर रही लोगे तुम, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एक्सरसाइज 12.2। अपनी एक्सरसाइज 12.3, अब ये तो ये बिल्कुल जैसे ये है ना अपना, तुमने सेगमेंट सेक्टर का एरिया निकालना सीख लिया ना, तो अब तुम तो ये तो कर ही लोगे। ये रहा, अब कुछ भी निकलवा ले तुमसे, सेक्टर का एरिया निकाल लो। पहले एक बार बड़े सेक्टर का निकाल लो, फिर एक बार छोटे सेक्टर का निकाल लो, माइनस कर दो, है ना। देखो एक्सरसाइज 12.3 में मैं तुम्हें एक्सपेक्टेड बताता हूँ कौन कौन से आ सकते हैं, जो मुझे लगते हैं आ सकते हैं। एक तो ये वाला आ सकता है, ये वाला कर लेना, ठीक है। और एक ये वाला कर लेना, ये वाला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना एक बार, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है। और ये वीडियो तुम्हें एग्जाम के बाद देखना, जो मैंने बताया ना उसमें से आ सकते हैं। एक ये कर लेना, एक्सपेक्टेड है, ये कर लेना। और एक ये वाला भी कर लेना, सेमी सर्कुलर ट्रैक वाले ये कर लेना। और कौन सा, एक ये भी कर लेना, ये वाली फिगर वाला, ठीक है। और एक आखिर में ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला, ये कर लेना, ठीक है। ये मुझे बताना तो जो एक्सरसाइज 12.2 है ना, मेरा मेन मकसद क्या था बताने का, जो एक्सरसाइज 12.2 है ना, वो तुम बच्चे फॉर्मूला लेकर दिक्कत करते रहते हैं कि ये याद नहीं होता, ये याद नहीं होता। अब फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, मत करो याद। मैं तो बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि याद करो, ठीक है। तो अपना ये था। और बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, किसी अपने उनको भी शेयर करो भाई, कि ऐसा थोड़ी ना कि अब ये कंपटीशन का एग्ज़ाम थोड़ी ना है भाई, वो भी 90% लाए, तुम भी 90% से ऊपर लेके आओ।
तो ठीक है, लाइक कर देना वीडियो। तो अगली वीडियो जल्द आएगी, तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद।